नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि श्रावस्ती से मिल रही है, जहां पर योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को पलीता लगा रहे श्रावस्ती सीएमओ शारदा प्रसाद तिवारी अपने लोगों को बांट रहे टेंडर। खरीद फरोख्त में कमीशन के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार। सीएमओ छुट्टी के नाम पर लेते हैं पैसे, विभागीय कर्मचारियों से भी पैसे लिए जाते हैं। जौनपुर में चलाते हैं अपना प्राइवेट नर्सिंग होम। विधायक की शिकायत पर भी नहीं हुई कार्रवाई। भ्रष्टाचार से है शारदा प्रसाद तिवारी का पुराना नाता। तो ये पहली बार नहीं है जब शारदा प्रसाद तिवारी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह के कई आरोप लगाए जा चुके हैं और अब शारदा प्रसाद तिवारी अपने लोगों को टेंडर बांट रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया। खरीद फरोख्त में कमीशन के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सीएमओ छुट्टी के नाम पर पैसे लेते हैं, विभाग की कर्मचारियों से भी पैसे लिए जाते हैं। जौनपुर में चलाते अपना प्राइवेट नर्सिंग होम। हालांकि विधायक की शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को पलीता लगाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, श्रावस्ती के सीएमओ है शारदा प्रसाद जी, जो लगातार अपने विभागों से भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। जहां एक और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वहां पर छुट्टी के नाम पर अधिकारियों से पैसा लेते हैं, साथ ही जो उनके जो करीबी जो उनके खास है उनको टेंडर देने का काम करते हैं। यानी कि एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो सीधे तौर पर सामने आया है, जहां पर वहां के विधायक ने भी पत्र लिखकर इसकी पूरे मामले को शिकायत किया है और अभी तक वो उसी पद पर बने हुए हैं कि तमाम अपने करीबियों को वो टेंडर देते हैं, पैसों का एक बड़ा बंदर बाट करते हैं। कि इस तरीके से तस्वीर आ रही है, उससे भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वो विभाग के लोगों से पैसे ले रहे हैं। छुट्टी जब उनको लेना होता है किसी विभाग के कर्मचारी को, तो छुट्टी के नाम पर पैसे लेते हैं। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री है वो लगे हुए हैं, लगातार निरीक्षण करते हैं। वही श्रावस्ती के सीएमओ शारदा प्रसाद अपने हॉस्पिटल को छोड़कर अपनी निजी क्लिनिक चलाने के लिए चले जाते हैं। यानी कि एक जिम्मेदार अधिकारी होते हुए भी इस तरह की लापरवाही हो रही है। श्रावस्ती से वो जौनपुर जाते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अपना प्राइवेट नर्सिंग होम है आकांक्षा क्लिनिक, उसको चलाते हैं। तो कहीं न कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। साथ ही साथ में ये भी है कि सरकार का एक शासनादेश है कि कोई भी सरकारी डॉक्टर वो अपना निजी अस्पताल नहीं चला सकता है। तो ये भी कहीं न कहीं जांच का विषय है कि वो जब जाते हैं यहाँ से तो वहाँ पर जाकर अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं, तो स्वास्थ्य महकमा पे भी सवाल उठता है कि स्वास्थ्य महकमा के जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं इसमें मिले हुए, क्योंकि कई बार शिकायतें हुई है। विभाग तमाम जो वहाँ के लोग हैं वो उन्होंने शिकायत किया है और खासतौर पर वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने भी पूरे मामले का जिक्र करते हुए पत्र लिखा था कि इस पे कार्रवाई हो, इस पे जांच हो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शारदा प्रसाद तिवारी अपने पद पर बने हुए हैं और वहीं से निजी अस्पताल भी चला रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, साफ है कि बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर उजागर हुआ है। ये भी सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है जो प्राइवेट नर्सिंग होम धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, बेखौफ होकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, यहाँ तक कि विधायक की शिकायत को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, विधायक ने इस पत्र को जरूर लिखकर संज्ञान में लाने के मामला उठाया था, इस मामले को भी संज्ञान में लाया जाए और विभाग की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन कहीं न कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो स्वास्थ्य विभाग पे उच्च दर्जे पर अधिकारी है, उनकी कहीं न कहीं मिली भगत है और इसी की वजह से बेखौफ होकर जो सीएमओ है श्रावस्ती के, वो अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, निजी क्लिनिक चला रहे हैं और तीन दिन तक बताया जाता है कि सप्ताह में 3 दिन तक वो जिले से नदारद रहते हैं। यानी कि श्रावस्ती से वो जौनपुर जाते हैं और वहां पर अपना क्लिनिक चलाते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक उन अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो अधिकारी की मॉनिटरिंग में पूरा काम हो रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करता है, लेकिन वहीं पर इस तरह के जिम्मेदार अधिकारी अगर हॉस्पिटल से लापता रहेंगे, अपने जिलों से लापता, तो जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और इनके ऊपर कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जहां पर भी गए हैं ये भ्रष्टाचार का काम करते रहे हैं और साथ ही साथ इनको भ्रष्टाचार में कहा तो उपाधि भी दिया गया है। वहाँ जो लोकल लोग बताते हैं कि ये तमाम जो भी वहाँ पर चाहे वो दवाएं हो चाहे मशीनरी हो, उन सभी विभाग चीजों में वो बंदरबाट करते हैं और अपने जो निजी ठेकेदार हैं उनको ये काम देकर उनसे पैसा लेते हैं।
बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि ये लगातार यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार से पहले भी शारदा प्रसाद तिवारी पहले भी इस मामले में काफी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, जब भी भ्रष्टाचार होता है तो इसके साथ साथ जो लोग उससे जुड़े होते हैं उनको तो परेशानी होती है, कर्मचारी भी उसका खामियाजा भुगतते हैं और उसका सीधा असर जो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो आम जनता पर पड़ता है। ऐसे में आखिर क्या वजह है जो जिम्मेदार इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से हमारे चैनल अनादि टीवी ने उठाया है और जो वहाँ की स्वास्थ्य महकमा है उसको लेकर भी संज्ञान में लेते हुए अब जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो जरूर जागेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में वो संज्ञान लेकर अधिकारी पर उचित कार्रवाई करेगी, क्योंकि उनको बताया गया कि ये अभी तक जो उच्च अधिकारी है वो इस पूरे मामले को सामने नहीं लाए थे, लेकिन जिस तरीके से जनता की आवाज बनकर अनादि टीवी ने इस पूरे मामले को उठाया है और अब सरकार और प्रशासन जागेगा और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द शारदा प्रसाद तिवारी पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लंबी एक उनकी फहरिस्त है जो इस पूरी टीम लेकर इस तरह का भ्रष्टाचार करती है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और खास तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम वो जो लापरवाह, जो गैर जिम्मेदार सीएमओ है, जो इस तरह के काम करते हैं, जो हॉस्पिटलों को छोड़कर अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं, उन पर अभियान चलाकर उन पर कार्रवाई किया जाएगा और शारदा प्रसाद जैसे जितने भी लोग हैं उन पर ठोस कदम से कार्रवाई किया जाएगा और सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले को अनादि टीवी ने प्रमुखता से उठाया है और जो वीडियो सामने आया जिसमें शारदा प्रसाद तिवारी पैसे लेते हुए देखे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए अब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी जागेंगे और इस पर कार्रवाई भी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, अनादि टीवी लगातार इस खबर को उठाती आई है और एक बार फिर अनादि टीवी के माध्यम से इस खबर को दिखाया जा रहा है किस तरह से योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की पलीता लगा रहे श्रीवास्तव सीएमओ और इससे पहले भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कई बार इनका नाम सामने आ चुका है, बावजूद इसके एक्शन नहीं लिया गया। जिम्मेदार जो है वो चुप्पी साधे बैठे हुए। अब देखने वाली बात होगी आखिर प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि विधायक की बात की जाए, विधायक भी इस मामले को लेकर कई बार शिकायत कर चुके, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर किस तरह से पॉलिसी को लेकर पलीता लगाया जा रहा है और अब देखने वाली बात होगी कि कब इस पर अब जिम्मेदार जो हैं वो एक्शन लेंगे।